মাংস খাওয়া বন্ধ, মাছের দোকানে গিয়ে মারছে, মাংসের দোকানে গিয়ে মারছে। আরে বাংলার লোকেরা তো মাছে ভাতে থাকে, তুমি বাংলার লোকেদের বলছো মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, ডিম খাওয়া যাবে না, তো কি খাবে? মাথা খাবে? झूठे मक्कार लोग हैं ये लोग, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। बंगाल और मच्छी भात ये यहाँ का संस्कृति है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में भाजपा और टीएमसी द्वारा विभिन्न विषयों पर गर्मा गर्म बहस देखी गई है, लेकिन इस सब में लेटेस्ट प्रवेशक मछली है। अब मछली सचमुच बंगाल में खाने की थाली से उछलकर राजनीति में आ गई है, क्योंकि टीएमसी अब कह रही है, और जैसा कि आपने अभी ममता बनर्जी को सुना कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे बंगाल में मछली और अन्य मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे। बीजेपी का कहना है कि यह सच नहीं है। उनका कहना है कि यह टीएमसी द्वारा सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने उन्हें अभी फिर सुना। उनका कहना है कि राज्य में मछली उत्पादन और मछली सेल के उम्मीद के मुताबिक न होने के लिए टीएमसी ही जिम्मेदार थी। लेकिन लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए मैं कोलकाता के एक व्यस्त चहल पहल वाले मार्केट में हूं कि लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि उनके पास मुद्दे खत्म हो रहे हैं शायद, इसीलिए वे अब मछली और मटन पर आ गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, इन सब जगहों पर आपको तो पता ही है कि राज्य में किसकी सरकार है, तो वहां पर कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है। यहां अचानक इस पर प्रतिबंध क्यों लगेगा? असम में भी इस पर प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अपने काम के लिए मैं लगभग पूरे देश में घूमती हूं और मैंने कभी कहीं भी चीजों पर प्रतिबंध लगते नहीं देखा है। बंद क्यों होगा? आप नहीं खाइएगा, मत खाइए, लेकिन जो खाते हैं उसको खाना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए, आपस की उन लोगों की लड़ाई में हम लोग क्यों मारे जाएं? उन लोगों का जो राजनीति है वो लोग समझें, और हम लोगों का जो काम है हम लोग समझेंगे। तो फिर कितना इंट्रिंसिक है आपके कल्चर में, मैम, बंगाली कल्चर में? एक्चुअली क्या है कि हम लोग शुरू से जिस जगह पे रह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी, ऐसे हम जायसवाल टाइप यूपी से हैं, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं दिल्ली के अंडर में, तो हम लोग उनको भी देखना पड़ता है, और हम लोगों को जहाँ पे जो मिलेगा हम लोग तो वही ना खाएंगे, एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। I don't think so. गुजरात में अगर चल रहा है तो इधर भी चलेगा। भुज में मैं खुद खा के आई हूँ। उधर बहुत बड़ा मार्केट है, मछली, चिकन, मटन सब कुछ मिलता है उधर, तो इधर क्यों नहीं होगा? पब्लिक के लिए कुछ नहीं। पब्लिक को नौकरी चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस चाहिए। अभी कुछ ही नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना इंडिया में है, ना वेस्ट बंगाल में है, दोनों में नहीं है। अब तो इसका दोष किसका है, आपको क्या लगता है? कौन जिम्मेदार है? पॉलिसी दोष है, देने लेने का चक्कर है। देने लेना बंद हो जाएगा तो सब अपने जगह में हो जाएगा। जहाँ परी मच्छी आता है वहाँ परी भी पैसा देने पड़ता है। पैसे दो, मछली ले जाओ। पैसे दो, वहाँ कार्ड मार देना पड़ता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने का है। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, या मैं नहीं, मुझे राजनीति का एबीसी, यहाँ तक कि राजनीति का एबीसी भी नहीं पता, लेकिन यह नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो इसीलिए मैं बोलता है ये सब फालतू बात है ना। ये बहुत ही कमजोर मुद्दा है। अगर आप भारत में कहीं भी जाएं, सिवाय इसके कि कोई प्रतिबंध हो, नहीं तो आप हर जगह जाते हैं और मजे करते हैं, और जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। जब बचपन से सब मछली खाते हैं ना, पूरा सबको भी नहीं खाएंगे मछली। सर क्यों, ये तो पॉलिटिक्स हो चला है, इतना पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है इस पर? ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक ही बात है, बंगाली और मछली। जिधर भी बंगाली होगा वो मछली खाएंगे, बस, और कुछ नहीं। तो बंगाल में मछली और मांस पर प्रतिबंध लगाने के इर्द गिर्द इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने कई तरह की राय सुनी है। मैं एक दो लोगों की इस बात से प्रभावित हुई कि बेशक ये विषय रैली के मंच से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई और भी मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों को बंगाल में संबोधित करने की ज़रूरत है,